ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान के सफर को तेज कर रहे हैं। इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निजाम की बुनियाद है। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में पेश करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुतालिका फरीकैन से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जल्द 5G इंटरनेट मुतारिफ कराएंगे। PIA की निजकारी आखिरी मराहिल में तीनों बोली दहिंदगान ने सीलशुदा बोलियां जमा करा दी हैं। बोलियां 3:30 बजे खोली जाएंगी। अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर PIA के 75% शेयर्स फरोख्त होंगे। 25% शेयर्स हुकूमत के पास रहेंगे। दूसरे मरहले में कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% हिस्स भी खरीद सकेगा। तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। वजीर आजम की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा, तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। बानी PTI और साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैकमेलिंग से बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आज PIA निजकारी का दिन है। शफाफ बोली के लिए काम हो रहा है। PIA निजकारी के लिए काबीना अराकीन ने मेहनत से काम किया। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बेहतरीन काविशें की। बंद लिफाफों में बोलियां आईं और बोली का अमल बराह रास्त दिखाया जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज का प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, कानून से पहली बार अवाम को कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। कानून को रोकने का नुकसान गरीबों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे के अवाम को पीपल्स पार्टी पर यकीन है। अवाम पर हर बार ज्यादा वोटों से मुंतखब करते हैं। कराची के मसाइल मेरे पैदा करदा नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेता हूं और हल के लिए कोशा हूं। शहरी इलाकों में मसाइल हैं जिनके हल। अमरीकी सदर ट्रंप की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की फिर तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का भी जिक्र। कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग भी शामिल है। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाईं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। भारत और बांग्लादेश में कशीदगी। नई दिल्ली और अगरतला में वीजा सर्विस मुअत्तल। भारत का एक और नौजवान बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला। भारतीय जरीदे के मुताबिक बांग्लादेशी रहनुमा को सर पर गोली मारी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मौशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की गई। वजीर आजम ने इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में तरक्याती कामों की मंजूरी दे दी। CDA को अहकामात जारी। करक में पुलिस वैन पर फायरिंग, 5 जवान शहीद। पुलिस के मुताबिक मोबाइल मामूल की गश्त पर थी कि हमला कर दिया गया। वजीर आजम का हमले पर इजहार मजम्मत। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए इकदामात। 26% से जायद फूड पॉइंट्स पर सेक्शन हुड्स नस्ब। खिलाफ वर्जी पर 1 फूड पॉइंट सील। मरियम औरंगजेब ने कहा, खाने के कारोबार को माहौल दोस्त बनाना हुकूमत की तरजीह है। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और मोटरवे M5 पर कानपुर के करीब एम्बुलेंस मुसाफिर बस से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। एम्बुलेंस तबाह हो गई।